बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है, आलू पालक की सब्ज़ी, जो बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। एक बार आप इसको मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पालक ले लिया है मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। इसे मैंने पीसा नहीं है, बारीक कटिंग में कट कर लिया है, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास 6 गड्डियाँ थीं, छोटी छोटी दरमियाने साइज़ की, और वज़न में मैं अंदाज़न 2 किलो होंगी, ठीक है। इसी में मैंने 2 रेड कलर के टमाटर ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 प्याज ले लिया है, जिन्हें मैंने बारीक बारीक सी स्लाइसेस कर लिए हैं। और 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, जिन्हें दरमियाने साइज़ में क्यूब्स में कट कर लिया है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने धो लेना है अच्छे से। अब देखें, कोई खुले मुंह का बर्तन ले लेंगे, क्योंकि पालक हमारी ज़्यादा है, तो मैं कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जब हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है। अब प्याज को क्या करना है, हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा कि ज़्यादा डार्क ना होने पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क हो गई तो स्मेल अच्छी नहीं आएगी पालक में, ठीक है। अब यहीं पे देखें, हमारी प्याज फ्राई होती जा रही है। हमें बार थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहना है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। ये देखें, और यहीं पे मैंने 1 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया था, जो स्किप हो गया है। अब यहाँ पर गोल्डन फ्राई प्याज हो चुकी है, तो मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटरों को सॉफ़्ट करना है, एक मसाला भूनना है हमने, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच के बराबर में पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ चम्मच के बराबर ही मैंने हल्दी पाउडर का ऐड किया है, और 1 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक या मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अब इस मसाले को हमने अच्छे से भूनना है, तो इसको चम्मच से हल करके मैंने कवर कर दिया है। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं, हम देख लेते हैं। देखें, मसाला भूनने पे आता जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें अच्छी सी स्मेल भी इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है, फ्लेवर आने लगा है, और इस पर बहुत अच्छा सा रोगन सा आने लगा है, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हम मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है, तो अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। ये जो मैंने धो के बहुत अच्छी तरीके से धोई है इसे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और इसमें साथ बहुत होता है, तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से धोइएगा, काफ़ी सारे पानी में, खुले बर्तन में, ताकि मिट्टी इसकी नीचे बैठ जाए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था, और धोने के बाद इसे बिल्कुल पानी इसका ग्रीस कर लिया था। अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने आधी पालक ऐड की है, ठीक है। तो जो मसाला है उसे हम अच्छे से चला के नीचे ऊपर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने बाकी की आधी पालक इसमें और ऐड करनी है, तो ये पूरी ऊपर तक भर जाएगी। ये देखें आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये बाकी की तमाम पालक ऐड कर दी है, तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल फुल हो गई है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में ही पानी छोड़ना शुरू कर देगी, और ये नीचे हो जाएगी, बैठ जाएगी, ठीक है। अब देखें, मैंने कवर कर दिया था, तो 5 मिनट तक इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं इसने कितनी जगह बना ली है और पानी कितना छोड़ दिया है, जबकि हमने इसका पानी बिल्कुल ग्रीस कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, और ये देखें कितनी नीचे भी हो गई है, इसने बर्तन छोड़ दिया है। तो इसी तरीके से हमने इसको चलाना है। आप पानी देखें कितना ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ऐसे ही पकने के लिए हमने इसको मज़ीद छोड़ देना है। तो ये पानी हमने काफ़ी हद तक रिलीज़ करना है। ये देखें, अब आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट इसको खूब अच्छी तरीके से पकने दिया है। तो 10 मिनट बाद आप यहाँ पे देखें पानी कितना हद तक कम हो चुका है, और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, आलू ऐड करने हैं, ठीक है। ये देखें, जो हमने आलू क्यूब्स की शक्ल में कट किए थे ना, अब यहाँ पर हम इन्हें ऐड कर देंगे। और आलू ऐड करने के बाद हमें चम्मच चला के नीचे ऊपर करके
आलूओं को भी गलाना है, तो थोड़ा हमने इसको अच्छे से चम्मच से चला लेना है। ये देखें, सही है। और अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेनी है, हाथ पे अच्छे से क्रश कर लेना है और उसे इसमें ऐड कर देना है। और मेरे पास सूखा पुदीना है, तो मैं थोड़ा सा सूखा पुदीना भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, मज़ेदार, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है नीचे ऊपर करके, ये देखें। और नीचे ऊपर करके इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है दरमियानी आंच पे, ताकि इसका जो थोड़ा सा पानी रहता है वो भी रिलीज़ हो जाए और आलू भी अच्छे से गल सकें। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी 2 अदद, वो भी ऐड कर दे रही हूँ। ये देखें, ऐड कर दिए मैंने। और बस अब कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे, तो आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये देखकर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए 15 मिनट बाद अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने कवर हटा दिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसमें स्टीम उठ रही है और पानी भी इसका रिलीज़ हो चुका है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। हम इसे अच्छे से नीचे ऊपर कर लेंगे, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खाएं, बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत से लोग जो हैं पालक को पीस के बनाते हैं, और मैंने ये इसे ऐसे ही बिल्कुल बारीक कट करके बनाया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सा पालक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, अब सर्व करने के लिए आप निकाल लें किसी भी सर्विंग बाउल में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, हमारी पालक बिल्कुल रेडी है, और ये तो पराठों के साथ तो और भी मज़ेदार लगती है। तो आप पराठों के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो बस अब यहीं पर ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।